लॉ में इस बात को क्लियर किया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, सिर्फ शादी करने के लिए अपने धर्म को परिवर्तन करते हैं या फिर शादी करने के बाद धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, तो अगर कोर्ट के सामने, अथॉरिटीज़ के सामने इस तरह के कन्वर्जन को लाया जाएगा तो इस तरह के कन्वर्जन को निरस्त कर दिया जाएगा और इस तरह के विवाह को भी निरस्त कर दिया जाएगा। नमस्कार एंड वेलकम टू कानूनन। हमारे पिछले वीडियो में हमने बात करी एक ऐसे केस की जिसमें इंटरफेथ मैरिज में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि दो लोग जो मैरिजेबल एज अटेन कर चुके हैं वो अपना पार्टनर चुन सकते हैं, चाहे वो सेम फेथ का हो या डिफरेंट फेथ के हों। कोर्ट ने कहा था कि जो आर्टिकल 21 है वो ये पर्सनल लिबर्टी देता है और अगर कोई भी इसमें हस्तक्षेप करता है तो ये आर्टिकल 21 में हस्तक्षेप माना जाएगा। लेकिन उसी समय उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट एक लॉ लेकर आई जो कि रिलीजियस कन्वर्जन से रिलेटेड है। वैसे तो ये लॉ रिलीजियस कन्वर्जन से रिलेटेड है, लेकिन इसका मेन एम रिलीजियस जो शादियां होती हैं इंटरफेथ, उनमें कुछ चेक्स और बैलेंसेस ऐड करने का है। आज के इस वीडियो में हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारी और गवर्नमेंट्स भी इस तरह का लॉ लाने का अनाउंसमेंट कर चुकी हैं। क्या ये लॉ वैलिड हैं? क्या ये लॉ आर्टिकल 21 का उल्लंघन कर रहे हैं या क्या ये लॉ कोर्ट में टिक पाएंगे? आज हम इसी सबको जानेंगे। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ये वीडियो अंत तक देखिए। सबसे पहले जानते हैं कि बावजूद इसके कि स्पेशल मैरिज एक्ट इन प्लेस है जिसके तहत कुछ कंडीशंस को फुलफिल करके दो लोग इंटरफेथ मैरिज कर सकते हैं, फिर भी सरकार इस लॉ को क्यों लेकर आई? सरकार का कहना है कि पिछले कुछ सालों में उसे बहुत सारे ऐसे केसेस मिले हैं जहां पर एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को अपना फेथ नहीं बताया या जबरन दूसरे व्यक्ति की का जो रिलीजन है उसे चेंज करवा लिया, या फिर प्रलोभन देकर यानी कि लालच देकर उस व्यक्ति को अपने धर्म में कन्वर्ट कराया और उससे शादी कर ली। देखा ये गया कि ऐसे केसेस में जो महिलाएं हैं पर्टिकुलरली उन्हें बहुत प्रताड़ित किया गया है। ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए यूपी गवर्नमेंट इस लॉ को लेकर आई है। इस कानून का पूरा नाम आप साइड में देख सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इस लॉ में कहा क्या गया है। इसमें कहा गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी और का धर्म परिवर्तन बलपूर्वक यानी फोर्सफुली करवाता है या बिना उसकी इच्छा के करवाता है या डिसीट के साथ यानी कुछ छुपा कर करवाता है या ऐसा धर्म परिवर्तन कराता है जो कि लालच देकर यानी कि प्रलोभन देकर कराया गया हो, इस तरह के जितने भी धर्म परिवर्तन कराए जाएंगे वो सब के सब अमान्य होंगे, अवैध होंगे और जो भी इस तरह का धर्म परिवर्तन कराएगा उसे दंडित किया जाएगा। इसी प्रकार अगर कोई दो लोग आपस में शादी कर लेते हैं और शादी करने के बाद जबरन किसी का धर्म परिवर्तित किया जाता है या उसका परिवर्तन कराया जाता है तो उसे भी लॉ के तहत अमान्य करार दिया जाएगा और दंडित किया जाएगा। अब मान लीजिए कि इस तरह का धर्म परिवर्तन हो जाता है तो इसकी रिपोर्ट कौन दर्ज करा सकता है? लॉ में कहा गया है कि जिस व्यक्ति का धर्म परिवर्तन कराया गया है वो रिपोर्ट दर्ज करा सकता है, उसके माता पिता रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं, उसके भाई बहन रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं, जो भी उसके ब्लड रिलेशन में उसके लोग हैं वो लोग एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। अब अगर इस तरह का कोई कन्वर्जन होता है और जांच में पाया जाता है कि ये उन सब कंडीशंस का उल्लंघन है जिनकी बात मैंने पहले वीडियो में करी है, तो फिर क्या होगा? ऐसे में लॉ कहता है कि जो भी इस तरह का कन्वर्जन करा रहा है उसे 1 साल से 5 साल तक की सजा हो सकती है और 15,000 रुपये का जुर्माना होगा। यही जो सजा है वो बढ़कर 2 साल से 10 साल तक हो जाएगी और जुर्माना बढ़कर 25,000 रुपये हो जाएगा अगर कन्वर्जन एक जुवेनाइल का हो रहा है या एक महिला का हो रहा है या किसी SC या ST का हो रहा है। और अगर सामूहिक कन्वर्जन हो रहा है, बहुत सारे लोगों का कन्वर्जन इकट्ठा कराया जा रहा है, तो यही जो सजा है वो बढ़कर 3 साल से 10 साल हो जाएगी और जो जुर्माना है वो 50,000 रुपये हो जाएगा। इसी के साथ लॉ ये भी कहता है कि जिस आदमी का कन्वर्जन या जिस लेडी का कन्वर्जन कराया गया है उसको जिसने कन्वर्जन कराया है यानी जो एक्यूज्ड है वो 5 लाख रुपए एज रेट्रीब्यूशन यानी एज अ जुर्माना अलग से देगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसकी वजह से लॉ लाया गया है, लॉ में इस बात को क्लियर किया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो,
सिर्फ शादी करने के लिए अपने धर्म को परिवर्तन करते हैं या फिर शादी करने के बाद धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, तो अगर कोर्ट के सामने, अथॉरिटीज़ के सामने इस तरह के कन्वर्जन को लाया जाएगा तो इस तरह के कन्वर्जन को निरस्त कर दिया जाएगा और इस तरह के विवाह को भी निरस्त कर दिया जाएगा। इस लॉ ने कुछ नई गाइडलाइंस जारी करी हैं कन्वर्जन को लेकर और उन लोगों को लेकर जो कि शादी करना चाहते हैं, इंटरफेथ मैरिज करना चाहते हैं। लॉ में कहा गया है कि एक एफिडेविट उस व्यक्ति को जो जिस जिले में वो शादी करना चाहता है, इंटरफेथ मैरिज करना चाहता है, अपनी शादी से 2 महीने पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को देना पड़ेगा, जिसमें उन्हें बताना पड़ेगा कि वो किस धर्म के हैं और किस धर्म में कन्वर्ट होने वाले हैं। और उन्हें एफिडेविट में लिखना पड़ेगा कि जो भी कन्वर्जन हो रहा है वो बलपूर्वक नहीं हो रहा है, छल कपट से नहीं हो रहा है और वो किसी प्रलोभन के तहत नहीं हो रहा है। डीएम की ये जिम्मेदारी है कि वो पुलिस की सहायता से ये पता लगाएं कि जो भी एफिडेविट में दिया गया वो सही है। अगर डीएम को ऐसा लगता है कि जो भी एफिडेविट में कहा गया है वो सही नहीं है या जो भी हमने ऊपर जो लॉ बताया है, जो नया लॉ आया है उसके तहत, उसके प्रावधानों के तहत नहीं हो रहा है, तो डीएम इस तरह के कन्वर्जन को रोक सकते हैं और जिसका भी कन्वर्जन हो रहा है उसको 6 महीने से लेकर 3 साल तक की सजा सुना सकते हैं और 10,000 रुपये जुर्माना भी कर सकते हैं। जो भी व्यक्ति रिलीजियस कन्वर्जन करा रहा है उसकी भी ड्यूटी बनती है कि वो एफिडेविट देगा 1 महीने पहले, जब भी उसे वो कन्वर्जन कराना है उससे 1 महीने पहले डीएम को एफिडेविट देगा कि वो किस व्यक्ति का धर्म परिवर्तन करा रहा है, किस धर्म से किस धर्म में उसे कन्वर्ट कर रहा है और ये सब बातें कि जो भी ये कन्वर्जन हो रहा है वो किसी बलपूर्वक नहीं हो रहा है। इसमें भी अगर डीएम को जरा सी भी सत्यता में इशू लगता है और लगता है कि जो भी कन्वर्जन हो रहा है वो सही नहीं है, तो वो इस व्यक्ति को भी सजा सुना सकते हैं और 25,000 रुपये जुर्माना कर सकते हैं। ये सजा 1 से 5 साल की होगी। फाइनली बर्डन उस व्यक्ति के ऊपर है जिसका धर्म परिवर्तन हो रहा है कि वो प्रूव करे कि जो भी ये कन्वर्जन हो रहा है वो बलपूर्वक नहीं है, वो किसी छल कपट से नहीं है और वो किसी प्रलोभन से नहीं है। तो ये था पूरा लॉ जो यूपी गवर्नमेंट लेकर आई है रिलीजियस कन्वर्जन्स को लेकर। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये लॉ पर्टिकुलर कम्युनिटी, पर्टिकुलर रिलीजन के लिए लाया गया है, जबकि ऐसा नहीं है। इस पूरे लॉ में कहीं पर भी किसी रिलीजन का नाम नहीं है। तो कन्वर्जन चाहे वो हिंदूज़ का मुस्लिम में हो या मुस्लिम्स का हिंदू में हो, ये लॉ समान रूप से सभी लोगों पर लागू होगा। पर क्या ये लॉ आर्टिकल 21 का उल्लंघन है? हमारे राय में ये आर्टिकल 21 का उल्लंघन नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ एक स्टेप ऐड कर रहा है जिसमें आपको डीएम को एक एफिडेविट देना पड़ेगा 2 महीने पहले कि आप रिलीजियस कन्वर्जन करना चाहते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अपनी राय, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप कानून के और भी वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन।